नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मिस्र दौरे का आज अंतिम दिन। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। मिस्र ने की समावेशिता और बहुलवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना। राज्यपाल आज धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड पहुंचे, छात्रों से किया संवाद। कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश पर दें विशेष ध्यान। वंदे भारत एक्सप्रेस का आज तीसरा और अंतिम ट्रायल रन कोडरमा से हुआ। यह ट्रेन नियमित तौर पर सप्ताह में 6 दिन रांची से पटना तक चलेगी। जैक ने मैट्रिक और इंटर संपूरक परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि की घोषित। 5 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन जमा। और प्रख्यात पर्यावरणविद और वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह कल आएंगे देवघर। पानी पंचायत कार्यक्रम में जल संरक्षण पर करेंगे संवाद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मिस्र दौरे का आज अंतिम दिन है। श्री मोदी आज मिस्र की राजधानी काहिरा में हकीम मस्जिद और हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे। यह युद्ध स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन के अभियानों में शहीद हुए 3727 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। वे मिस्र की राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने मिस्र के मुख्य मुफ्ती प्रोफेसर शाकी इब्राहिम अल्लाम से मुलाकात कर भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सामाजिक और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने तथा उग्रवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के मुद्दों पर विमर्श किया। श्री शाकी ने श्री मोदी के समावेशी नेतृत्व और बहुलतावाद को समर्थन देने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत मिस्र में दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। श्री मोदी ने मित्र मंडल की नवगठित भारत इकाई के साथ भी बैठक की, जिसमें व्यापार और निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, औषधि और दोनों देशों के बीच जनसंपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड स्थित कमारडीह पंचायत भवन में ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों से आग्रह किया कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला प्रशासन से छुट्टियों के दौरान प्री कोचिंग क्लासेस आयोजित करने की बात कहेंगे, ताकि नीट और विभिन्न परीक्षाओं में ग्रामीण इलाकों के छात्र भी बेहतर कर सकें। वहीं इंग्लिश को लेकर ग्रामीणों की झिझक पर उन्होंने कहा कि भले शुरुआत में आप टूटी फूटी इंग्लिश में ही बात करें, लेकिन बोलना शुरू करें, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं के लिए आज इंग्लिश काफी अहमियत रखती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का आज तीसरा और अंतिम ट्रायल रन किया गया। यह ट्रेन आज 9:39 पर कोडरमा पहुंची और 2 मिनट रुकने के बाद अगले स्टॉपेज हजारीबाग टाउन के लिए रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म संख्या 6 खाली नहीं होने के कारण यह ट्रेन कोडरमा में हावड़ा दिल्ली डाउन लाइन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर रुकी और उसी प्लेटफॉर्म से हजारीबाग बरकाकाना रांची नई रेल लाइन पर उसे शिफ्ट किया गया। इससे पहले 12 जून को पहला और 18 जून को दूसरा ट्रायल रन किया गया था। आज भी वंदे भारत एक्सप्रेस में कोडरमा से क्रू मेंबर सवार हुए। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे लेकर कोडरमा स्टेशन पर भी व्यापक कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। यह ट्रेन नियमित तौर पर सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर 6 दिन रांची से पटना तक चलेगी और कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना समेत कई स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए 28 जून को दिन के 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में बैठक बुलाई है। बैठक में जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन और मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और वरीय अधिकारी ऑफलाइन जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने इस योजना को चलाया था। इसके तहत प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याओं को ऑन द स्पॉट दूर किया गया था।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जैक ने मैट्रिक और इंटर संपूरक परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक के परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 26 जून से 5 जुलाई तक और विलंब शुल्क के साथ 6 से 8 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 27 जून से 5 जुलाई तक और विलंब शुल्क के साथ 6 से 8 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकेंगे। रामगढ़ जिले के किसान सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर फूलों की खेती पर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आकांक्षी जिला रामगढ़ के किसान सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। रामगढ़ जिले में रजरप्पा क्षेत्र के हेसरपुरा स्थित कई गांव के प्रगतिशील किसानों ने फूलों की खेती की तरफ कदम बढ़ाया है, जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर यहाँ नवीनतम तकनीक से गेंदा फूल की खेती की जा रही है। इस क्षेत्र में उगाए गए फूलों को रजरप्पा मंदिर में बिक्री के लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध हो जाता है, जिससे इस खेती को करने वाले किसानों को अतिरिक्त बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह गेंदा फूल उनके परिवारों को भी खुशहाल बना रहे हैं, जिससे यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। देवघर जिले में 4 लेन की 4 नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव NHAI अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। इसमें बासुकीनाथ दुमका रामपुर हाटखंड, रांची देवघर साहेबगंज रोड, रांची से चाईबासा और जमशेदपुर से धनबाद तक पश्चिम बंगाल होते हुए सीधी सड़क शामिल है। इस पर NHAI चेयरमैन ने झारखंड के क्षेत्रीय अधिकारी को फिजिबिलिटी सर्वे कराने का निर्देश दिया। NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने बताया कि झारखंड में NHAI 53,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें इस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने वाली परियोजनाओं की लागत भी शामिल है। आद्रा मंडल में मालगाड़ी के अवपथन और रेक समायोजन के कारण रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेल विभाग के अनुसार हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन को बोकारो स्टील सिटी, रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन आज रद्द रहेगी। गिरिडीह जिले में बकरीद पर्व पर शांतिपूर्ण व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। 29 जून को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार को देखते हुए गिरिडीह नगर थाना में शांति समिति की एक बैठक प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने और किसी अप्रिय घटना की जानकारी की सूचना पुलिस प्रशासन को तुरंत देने पर जोर दिया गया। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के घाट कोराबा रोड पर एक बाइक दुर्घटना में 25 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार देर शाम युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी क्रम में बाइक अनियंत्रित होकर घर की एक दीवार से टकरा गई। गंभीर चोट लगने के कारण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरगामा लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रख्यात पर्यावरणविद और जल संरक्षण के पद पर 46 वर्षों से कार्य कर रहे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह कल देवघर आएंगे। इस दौरान वह पानी पंचायत नामक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पानी पंचायत कार्यक्रम का संयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देवघर कर रहा है। कार्यक्रम के संयोजक सह चैम्बर के अध्यक्ष आलोक मल्लिक ने बताया कि जल पुरुष के साथ देवघर के शिल्प ग्राम ऑडिटोरियम नंदन पहाड़ में आयोजित विशाल पानी पंचायत में पानी संरक्षण पर मंथन किया जाएगा। इसमें जिले के सभी पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, 20 सूत्री सदस्य, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, सभी स्वयंसेवी और सामाजिक संगठन के साथ ही जिले के प्रबुद्ध जन एक साथ बैठक कर जल पुरुष से सीधे संवाद करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मिस्र दौरे का आज अंतिम दिन। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। मिस्र ने समावेशिता और बहुलतावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की।
राज्यपाल आज धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड पहुंचे, छात्रों से किया संवाद, कहा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश पर दें विशेष ध्यान। वंदे भारत एक्सप्रेस का आज तीसरा और अंतिम ट्रायल रन कोडरमा से हुआ। यह ट्रेन नियमित तौर पर सप्ताह में 6 दिन रांची से पटना तक चलेगी। जैक ने मैट्रिक और इंटर संपूरक परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित की। 5 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन जमा। और प्रख्यात पर्यावरणविद और वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह कल आएंगे देवघर। पानी पंचायत कार्यक्रम में जल संरक्षण पर करेंगे संवाद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।